हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपको पता ही है, आपकी 10th की क्लासेज रेगुलर चल रही हैं। उसमें आपकी फ़िलहाल तो मैथ्स और प्लस साइंस की क्लास आपकी चल रही है। ठीक है, तो देखो हमारी क्लास मैथ की रहने वाली है, सबको पता है आपको। ठीक है, और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो हम कर चुके हैं। आई होप आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो वो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं दोबारा बता दूंगा। तो मतलब आप देखो पहले वीडियो को, है ना, और कमेंट करो। समझ में नहीं आता तो कमेंट करो, अच्छा लगता है तो कमेंट करो, ताकि हमें फीडबैक मिले, हम थोड़ा अच्छा करें आप लोगों के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखा करें, कमेंट ज़रूर किया करें। और हमारी वीडियो को आप पढ़ते टाइम अपने दोस्तों को शेयर किया करो। अपने सोशल मीडिया के जो भी आपके स्टेटस होते हैं वहाँ पे आप लगा दिया करो। ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड लोग भी आपकी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लियर है। आज करते हैं सेकंड चैप्टर की बात, जिसका जो भी नाम है वो है हमारा, क्या चैप्टर का नाम क्या है हमारा, पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बहुपद। इसको क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। तो इसके बारे में आप सामान्य जानकारी तो आप 9th क्लास में ले आए होंगे कि बहुपद होता क्या है, बहुपद कहते किसे हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि बहुपद होते क्या हैं। ठीक है, तो देखो बहुपद क्या होते हैं हमारे, एक तो वेरिएबल और उनके कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट मतलब एक हमारा होता है वेरिएबल, एक होता है हमारा वेरिएबल और एक होते हैं हमारे कांस्टेंट। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है, इनको बोलते हैं चर और इनको क्या बोलते हैं हम, अचर पद। वेरिएबल, चर, कांस्टेंट, अचर पद। अगर मैं ऐसे बात करूं कि हमारा कोई ये है, कोई पद है हमारा 2x, हमारा पद 2x है, तो इसमें जो x होगा वो क्या होगा, हमारा चर होगा। उसमें 2 की बात करूं तो 2 क्या होगा, हमारा अचर पद होगा, है ना। और अगर ऐसे ही आपके ये जो पद होते हैं, ये अगर 2 से ज़्यादा होते हैं तो वो हमारा बहुपद कहलाता है। इनके टाइप्स क्या होते हैं, जनरली आपकी बुक्स में जो आपके टाइप हैं वो ओनली 3 प्रकार के हैं। रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है और त्रिघात समीकरण है। 3 समीकरण आपकी जो भी 10th की बुक में वो बताए गए हैं, है ना। तो बारी बारी से पहले तो आप ये जान लेते हैं कि पद होते क्या हैं, बहुपद होते क्या हैं। उसके बाद में रैखिक बहुपद हो गया हमारा, द्विघात बहुपद हो गया, और उसके बाद में हमारा जो लास्ट में त्रिघात समीकरण है। तो 3 प्रकार के आपके बुक्स में हैं, तो हम ओनली 3 प्रकार के ही देखेंगे यहाँ पे। तो ये आपको समझ आ गया, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। ठीक है, और ये हमारा एक पद हो गया। हमारा कोई भी पद है वो चर और अचर मतलब वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दो प्रकार के जो भी मान होते हैं उनसे मिलकर बना होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, एक पद कहलाता है। अगर मैं आपकी बात करूं कि इसकी जो भी x है यहाँ पे, कोई भी अगर बात हम यहाँ पे जो x होता है, x की पावर क्या है यहाँ पे, ये बताओ मुझे आप, x की पावर क्या है, 1 है। x की पावर क्या है, 1 है। तो जितनी पावर होंगी ना वो उसकी, या फिर हम इसको डिग्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, डिग्री भी बोलते हैं। पावर बोल दो, x की पावर बोल दो, डिग्री भी बोल दो। जितनी उस पर डिग्री होंगी, जितनी उसकी पावर होगी, उसको उसी नाम से आप यहाँ पे देखते हो। जैसे यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, 1 है, 1 है, तो इसको क्या बोलते हैं आप, लीनियर इक्वेशन बोल सकते हो, लीनियर इक्वेशंस बोल सकते हो। ठीक, अब आपको पता चल गया कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। देखो पहला टॉपिक डाल लेते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसा समीकरण होता हमारा, ये लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण ऐसा होता है जहाँ पे पावर हमारी 1 होती है। पावर कौन सी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर हमारी काउंट होती है। अगर हाईएस्ट पावर हमारी जो वेरिएबल होता है हमारा, उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी तो वो हमारा रैखिक समीकरण कहलाएगा। जैसे मैं अगर इसको ही बात करूं तो ये हमारा एक समीकरण हो गया।
समीकरण, तो ये कैसा समीकरण हो गया हमारा, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हमारा क्या क्या कौन सा समीकरण हो गया, लीनियर इक्वेशंस हो गई। इसकी अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूँ तो क्या बनती है, एक जनरल फॉर्म बना देते हैं हम इसकी। अगर हमारा यहाँ पे कोई भी एक समीकरण है जिसको मान लेते हैं पी के मान लेते हैं, ठीक है, पी के मान लो, पी के, ये क्या है हमारा, ये है हमारा ए एक्स प्लस बी मान लेते हैं हम, ये हमारा क्या एक कोई समीकरण है, जनरल फॉर्म वाला समीकरण है। तो यहाँ पर ये जो ए और बी हैं ये क्या होंगे बताओ, ये कौन से नंबर्स कहलाएंगे हमारे, ए और बी। ए और बी यहाँ पे मैं बात करूँ तो ए और बी हमारे रियल नंबर कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। और हमें ये बात ध्यान रखनी होती है, जो हमारा पद होता है उसका जो भी हाईएस्ट पावर वाला कांस्टेंट होता है वो हमारा जीरो नहीं होगा कभी। क्या बोला मैंने अभी, हमारा जो हाईएस्ट पावर होगी ना, हाईएस्ट पावर वाला जो भी कांस्टेंट होगा वो कभी जीरो नहीं होगा। अभी मैं यहाँ पे बात करूँ हाईएस्ट हमारा जो वेरिएबल है, हाईएस्ट जो हमारा चर है उसका गुणांक क्या है हमारा, ए है, ए हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशंस हो गई, समझ में आई आपको। लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है, हमारा कोई भी वेरिएबल होता है ना, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी 1 होगी। लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 होगी, ठीक है। और इसमें जो भी आपके जो ये जो कांस्टेंट वैल्यू होंगी, कांस्टेंट वैल्यू क्या होंगी हमारी, रियल नंबर कहलाएंगी। और इसके बाद में बात करूँ यहाँ पे जो भी हाईएस्ट पावर वाली जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, वो कभी भी जीरो नहीं आएगी। ये हमारी कौन सी होगी, लीनियर इक्वेशंस होगी। तो इसके बाद में बात करते हैं हम द्विघात समीकरणों की। एक बार यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन मैंने किस प्रकार बताई आपको, तीनों यहाँ पे आपको समझ में आ जाएंगे, इसलिए देखो यहाँ पे देख लेंगे। तो पहली बात की थी हमने किसकी, लीनियर इक्वेशंस की, लीनियर इक्वेशन। तो मैंने जनरल फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पे। जनरल फॉर्म मैंने क्या बताई थी यहाँ पे, अगर जैसे कोई भी पी की का मान है वो हमारा क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी आ गया। तो यहाँ पे हमारा ए और बी कौन सी नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे। और यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा हमारा वो कभी भी जीरो नहीं आएगा। और कांस्टेंट कौन सा, ये कांस्टेंट कौन सा है हमारा, ये जो भी हमारा वेरिएबल है ना, जो मेन वेरिएबल है, जिसकी जो हाईएस्ट पावर के ऊपर हम ये मान के चलते हैं कि ये कौन सा वाला समीकरण है, वो कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे बी जीरो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। हमारा यहाँ पे जो ए है ना, ये वेरिएबल वाला जो भी है कांस्टेंट है, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो दूसरे नंबर पे बात करें हम, देखो द्विघात समीकरण की, तो इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, अच्छा रैखिक समीकरण में इसके एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। देखो यहीं पे एग्जाम्पल लिख लो। जैसे मैं बात करूँ 2x प्लस 3 की, 2x प्लस 3 की बात करूँ तो ये हमारा एग्जाम्पल, ये हमारा कोई पी के हो गया, ये इसके मान। अब ये पी के क्यों लिखा मैंने, ये मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समस्या है रैखिक समीकरण में, समझ में आ गया ना कि रैखिक समीकरण होते क्या हैं। कोई पूछ ले कि रैखिक समीकरण के जो भी हमारे कांस्टेंट वैल्यू होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, तो आप क्या कहोगे, वो नंबर हमारे होते हैं कौन से, रियल नंबर होते हैं, है ना। और अभी आपसे पूछ ले कि ये जीरो क्यों होते, ये हम जीरो क्यों नहीं लेते हम जीरो, क्योंकि अगर जब यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो ये कोई बताओ, अगर ये वाला हमारा पद अगर जीरो हो गया तो ये वाला कोई सा समीकरण बचेगा, नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो तो रहेगा ही नहीं। जब वेरिएबल जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई, देखो ए जीरो ले लिया तो x का मल्टीप्लाई करने के बाद में जीरो आ गया, तो यहाँ पर कोई सा समीकरण बचा, नहीं बचा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो लेते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम अपने दूसरे समीकरण की। दूसरा समीकरण कौन सा कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है हमारा। द्विघात समीकरण कहलाता है, ठीक है, जिसको हम, ठीक है, द्विघात समीकरण। जैसे अभी एग्जाम्पल ले लो आप, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो। जैसे अभी हम एक जनरल फॉर्म वाला एग्जाम्पल लेके चलेंगे, हमेशा ये बात आप ध्यान रखना। कौन सा वाला फॉर्म लेके चलेंगे, जनरल फॉर्म की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो जनरल फॉर्म में हमारा देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया कि जब हमारी यहाँ पे पावर 1 होगी तो वो हमारा समीकरण कौन सा कहलाएगा, लीनियर इक्वेशंस कहलाएगा,
ठीक है। और यदि यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे बी एक्स प्लस सी, ये हमारा किसका, ये हमारा जनरल फॉर्म में, किसकी जनरल फॉर्म में, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो भी जनरल फॉर्म होगी हमारी, वो हमारी कौन सी होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसमें मैं अगर एक एग्जाम्पल की बात करूँ, आपको एग्जाम्पल की बात करूँ, तो यहाँ पे कोई पी के मान लिया हमने, तो देखो मैं यहाँ पे ले लो आप एक्स स्क्वायर ले लो, फिर यहाँ पे आप क्या कर दो 3x ले लो और माइनस के यहाँ पे कर दो 4। ये हमारी कोई फॉर्म है, ये हमारी फॉर्म है, ठीक है। कौन सी हो गई, ये हमारी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे बात करूँ सेम, जैसे मैंने यहाँ पे बात किया कि हमारे ए बी क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी हमारे जो ए और बी सी है ना, वो कौन से नंबर होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। और सेम ए नहीं होना चाहिए जीरो, क्यों, ए अगर यहाँ पे ये जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो भी हमारा वेरिएबल है वो जीरो हो जाएगा, तो कौन सा पद बच जाएगा, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बच जाएगी, रैखिक समीकरण बच जाएगा, इसलिए ये हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको लेके बता दिया। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। किसी भी पद में जितनी हाईएस्ट पावर होती है वो वही वाला समीकरण कहलाता है, उसको उसी नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होगी, 2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो, क्वाड्रेटिक इसका जो मतलब है ना, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है हमारा वर्ग होता है, वर्ग। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, हमारा वर्ग। ये जो क्वाड्रेटिक शब्द है ना, क्वाड्रेट से लिया गया है, और उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। आया समझ आपको, द्विघात समीकरण क्या होता है, कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। अभी मैं बात करते हैं आपको त्रिघात समीकरण की, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशंस क्या बोलते हैं उसको, क्यूबिक इक्वेशंस बोलते हैं। देखो साथ के साथ मैं आपको एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि किस प्रकार से कहलाते हैं। जब घात 1 होगी तो लीनियर होगा, घात 2 होगी तो द्विघात होगा, अभी घात 3 होगी तो क्यूबिक इक्वेशंस क्या बोलते हैं इसको, त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण, ठीक है, इसको तो आप ब्रैकेट में डालो। अच्छा अब ये क्या होते हैं, तो वही जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। सबसे पहले आप जनरल फॉर्म बनाया करो किसी भी चीज़ की। तो जनरल फॉर्म कहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे मैं यहाँ पे पी के बराबर मान लेता हूँ जनरल फॉर्म, तो कहाँ से स्टार्ट होगी, क्या होगी, हाईएस्ट पावर। भाई हम त्रिघात समीकरण की बात कर रहे हैं, क्यूबिक की बात करें तो क्यूब में कितनी पावर होती है, हाईएस्ट 3 पावर होती है क्यूब में, तो यहाँ पे भी सेम 3 पावर होंगी क्यूब में। तो ए एक्स क्यूब प्लस के क्या, अब बढ़ते क्रम में लिख दो, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस की डी। आया समझ यहाँ पे। अब सेम जैसे मैंने वहाँ पे लिखा, इसमें ए बी सी क्या नहीं होनी चाहिए, ए बी सी और डी क्या होंगे, मतलब रियल नंबर होंगे। ए बी सी क्या होंगे हमारे, ये रियल नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे। और ए क्या नहीं होगा हमारा, कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लो, आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख लो जो आपको अच्छा लगे वो देख लो। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 4, ये हो गए। तो हमने बात की सबसे पहले, आपके जो भी आपकी बुक्स में ओनली 3 प्रकार के इक्वेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला हमारा लीनियर इक्वेशंस हो गया, उसमें हाईएस्ट पावर 1 होगी। दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी, उसमें हम हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल होगा उसकी कितनी होगी, 2 होगी। इसके बाद में हमने बात की थी किसकी, क्यूबिक इक्वेशंस की। क्यूबिक इक्वेशंस में जो भी हमारा वेरिएबल होता है, जो हमारा चर होता है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 3 होती है। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, देखो ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी डी प्लस डी, ठीक है। और ये हमारे जो भी वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, बिल्कुल ठीक है, पता है आपको, रियल नंबर होते हैं। तो ये तो हमारी नॉर्मल बात थी कि हमारे इक्वेशंस कहते कैसे हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूरे त्रिघात समीकरण है तो त्रिघात समीकरण में आपकी हाईएस्ट पावर होगी हमारे वेरिएबल की, कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे, 3 होगी, ठीक है। सिर्फ हमारा जो जीरो वाला पार्ट है ना, वो हमारा जो भी हमारा वेरिएबल होगा ना, हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल, उसका जो भी हमारा कांस्टेंट हो वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने, दोबारा से सुन लो।
हमारी जो भी इक्वेशंस दे रही होगी उसका जो हाईएस्ट पावर होगा, किसका, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो कब, उसका जो कांस्टेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3, अगर यहाँ पे ये जीरो हो जाता, ए एक्स क्यूब में ए हमारा जीरो यहाँ पे हम ले लें तो यहाँ पर ए को ख़त्म कर दो तो कौन सा बचेगा, बी एक्स स्क्वायर, मतलब ये कौन सा समीकरण बच गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गई, दो का समीकरण बच गया। इसी प्रकार यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर हमने जीरो ले लिया तो ये क्या बच जाएगा, रैखिक समीकरण बच जाएगा। इसीलिए ये वाली हमारी जो भी लास्ट ये जो टर्म ये बार कंडीशन है ना, इसलिए लागू होती है ये वाली और ये वाली। यहाँ तक आपको कोई समस्या, ठीक है। आगे बात करने वाले हैं हम जीरोज के बारे में, मतलब शून्यक बोलते हैं हम उनको। शून्यक होते क्या हैं, ठीक है। नॉर्मली पहले आप थोड़ा बहुत शून्यक के बारे में हम मुझसे सुन लो। शून्यक होती क्या है, शून्यक पता है वो मान होते हैं जहाँ जो भी इक्वेशन दे रखी होगी उसका मान जीरो प्राप्त हो जाए। क्या कहा मैंने, शून्यक वे मान होते हैं जहाँ पर हमारा समीकरण का मान है, इक्वेशंस का मान है, जीरो आ जाए, वो हमारे शून्यक कहलाते हैं। प्रत्येक समीकरण के लिए शून्यकों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन जो जितनी हाईएस्ट पावर होगी, जिस इक्वेशंस में जितनी हाईएस्ट पावर का इक्वेशंस होगा उसके हाईएस्ट जो भी हमारे जीरो या शून्य होंगे वो उतने ही होंगे, उनके बराबर होंगे। कम भले ही हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। कैसे, जैसे यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस में हाईएस्ट पावर 1 होती है तो इसका हाईएस्ट जो भी शून्य होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट जीरो कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं बात करूँ हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करूँ तो उसमें क्या होगा बताओ आप, हाईएस्ट शून्य कितनी संख्या होगी, 2 होगी। अच्छा हाईएस्ट 2 है, जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, हाईएस्ट 2 है। ऐसे में बात करूँ क्यूबिक की तो त्रिघात समीकरण बताओ आप, कितने समीकरण हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, हाईएस्ट 3 हो सकते हैं। मिनिमम 2 भी होगा, 0 भी होगी, 1 भी हो सकता है, हाईएस्ट हमारे 3 होंगे, ठीक। तो शून्य के बारे में बता दिया, तो आप ये नोट डाउन कर लें पहले, इक्वेशंस क्या होती हैं ये बताया मैंने आपको, 3 प्रकार के समीकरण होते हैं, हो जाएगा आपको, तो नोट डाउन करें फिर आगे चलते हैं। तो किया नोट डाउन आपने। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, जीरोज, शून्यक। शून्यक की परिभाषा सी मैंने आपको बता दी है, क्या होते हैं हमारे शून्यक। मतलब हमारा जो भी मान है वो जीरो आना चाहिए, बस जो जीरो आ गया मतलब शून्यक कहलाएगा। तो देखिए बात करते हैं हमारे शून्यकों की। शून्यकों की तो जैसे मैंने आपको 3 प्रकार के बताए समीकरण, क्योंकि 3 ही दे रखे हैं आपके, तो नंबर बाय नंबर देख लें। पहले रैखिक समीकरण के देखते हैं, उसके बाद में देखो आपकी, मैं पहले बता दूं आपको पढ़ना किस प्रकार से है। मैंने पहले तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन बता दी आप लोगों को, टाइप ऑफ इक्वेशन बता दिए। इसके बाद में मैंने जीरोज की बात करता हूँ यहाँ पे, शून्यकों की, ठीक है। अब जीरो से हमारा एक जीरो से इक्वेशंस भी बनता है आपकी, ठीक है। इसके बाद में आपको ग्राफ्स हैं, कुछ ग्राफ्स बनाने, और फिर हमारा जो भी यहाँ पर जो भी हमारा यहाँ हमने निकालना है किसके लिए, लीनियर के लिए, ओनली लीनियर के लिए। लेकिन जब आप ग्राफ बनाना सीख जाओगे ना, जब आप ग्राफ बनाना सीख जाओ तो आप कहाँ, तो आप शून्यकों की संख्या किस कौन कौन से समीकरण के लिए निकाल सकते हो, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए निकाल सकते हो, और इसके बाद में क्यूबिक इक्वेशंस की बात करते हैं। यहाँ पर जीरो बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक। सिस्टम, ये हमारा सिस्टमेटिक तरीका है जो कि हम नंबर 2 चैप्टर में देखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टाइप ऑफ इक्वेशन होगी तो हम बात करते हैं शून्य की, बात करते हैं जीरोस की बात करते हैं। जीरोस मैंने बता दिया क्या होते हैं, जिसमें जिस समीकरण का मान जिस पद पे जीरो आ जाए तो वो हमारा
क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। और शून्य की संख्या कितनी किस हिसाब से डिपेंड होती है, हाईएस्ट वो जिस प्रकार का हमारा इक्वेशंस होगा उसी प्रकार की हमारी क्या होगी, वो शून्य, उतनी हमारे शून्य कहलाएंगे। तो लीनियर इक्वेशंस की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले। लीनियर इक्वेशंस में कितनी होती हैं, ये हमारी क्या हो गई, एक लीनियर इक्वेशंस हो गई। तो लीनियर इक्वेशंस हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है, देखो ये हमारी जनरल फॉर्म है, जैसे ax + b जनरल फॉर्म है। यदि यहाँ पे k का मान, यदि यहाँ पे k के लिए अगर यदि यहाँ पे k पर मान 0 आ जाए, k पर मान क्या आ जाए, 0 आ जाए समीकरण का मान इसका, चलो यहाँ पर समीकरण एक बार और लिख दो आप, ax + b = 0 आ जाए, तो ये जो k होगा ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा एक 0 कहलाएगी, 0 शून्य कहलाएगा। शून्य कहलाएगा। कैसे समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ लो आप, समझ लो। तो यहाँ पर हमारा एक कोई p के बराबर एक हमने एग्जाम्पल ले लिया 2x + 3, नॉर्मल एग्जाम्पल ले लिया। अभी हमने यहाँ पे एक कोई हमारा एक शून्य ज्ञात करना है कि हमारा वो शून्य होगा क्या। तो देखो इसमें हम बराबर 0 रख के देख लें, ये बराबर 0 होगा, शून्य तभी तो ज्ञात करेंगे। तो x का मान हमारे यहाँ पे क्या निकलेगा, x का मान क्या निकलेगा यहाँ पे, तो 2x = -3 और x बराबर होगा हमारा -3/2। तो ये k का मान है ना, हमारा k का मान कितना आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। मतलब कि इस पर अगर हम यहाँ पर, सॉरी आप x ही लिख लो, ठीक है, px बराबर लिख लो, जहाँ जहाँ मैंने ये k लिखा ना यहाँ पर x ही लिख लो आप लोग, px बराबर x बराबर 0, तो ये मेरा शून्य हो गया, ठीक। तो k बराबर हमारा जो यहाँ पे x बराबर ये जो -3/2 आया है ना, ये हमारा क्या है, एक शून्यक है, एक शून्यक है जिसको हम बोलते हैं 0 बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझा। लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है कि हमारा जो भी इसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, सबसे पहले वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन में 1 होती है। इसके बाद में बात करूँ कि हमारी जो जीरोज क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब इसका जो भी मान है ना, एक मान प्राप्त हुआ है हमारा, कौन सा, 3/2 ओनली, 3/2। तो यहाँ पे अभी आप बता सकते हो कि इस समीकरण के लिए क्या और कोई वैल्यू है ऐसी जिससे इसका मान 0 आ जाए, नहीं है, ठीक है। क्योंकि लीनियर इक्वेशंस में जो भी हमारी हाईएस्ट जीरोज की संख्या होगी वो कितनी होगी, हमारी 1 होने वाली है ओनली। मैंने बताया था हाईएस्ट जीरोज क्या होते हैं, जितने वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो उसी के हिसाब से हमारा जीरोज की संख्या क्या होती है, निर्धारित होती है। तो यहाँ पर हाईएस्ट है तो 1 होगी, तो यहाँ पर 1 है। इसका 0 भी प्राप्त हो सकता था, कोई भी हम नंबर लेते हैं तो उसका 0 भी प्राप्त हो सकता, नॉर्मली बात है, 0 भी होता था, शून्य, ठीक। तो लीनियर इक्वेशन में जो हाईएस्ट जीरोज होते हैं वो कितनी होती है, हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोज कितनी होती है, 1। ये थोड़ा आप याद रख लेना। तो आपको शून्य समझ में आए, शून्य क्या होते हैं, ठीक है। जहाँ जिस मान पर आपके इक्वेशंस का मान 0 आ जाए वो हमारे शून्य कहलाते हैं। जिस पद पर हमारा 0 का मान आ जाए तो क्या कहलाते हैं, हमारा शून्य कहलाते हैं। तो ये आपको शून्य के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी, तो ये आप नोट डाउन करें। इसके बाद हमारी जो भी ज्यामितीय रूप से आप निरूपण करके ग्राफ बनाओगे और ग्राफ की सहायता से हम जानकारी लगाएंगे कि हमारा ग्राफ किस प्रकार बनेगा, और ग्राफों की सहायता से हम शून्य ज्ञात करेंगे। अब तो ये पहले आप नोट डाउन कर लें। ठीक है दोस्तों, शून्य समझ में आया। शून्य वह मान होता है जहां पर समीकरण का मान 0 हो जाए, ठीक है, सीधी बात है।
तो अगला है हमारा ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस। तो आपका टॉपिक है आपका ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज। ठीक है। तो हमारा जो भी इन पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल, तो हमारी जो भी शून्य होंगे ना, शून्य की संख्या हमें ज्यामिति के रूप में एक ग्राफ बनाना है। उसमें हमें ये मान निकालने कि ग्राफ से शून्य की संख्या कैसे निकालें। ठीक है। तो देखो इसका भी सिस्टम यही है कि आपको सबसे पहले लीनियर पे जाना है, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे जाना, फिर आपको किस पे जाना है, क्यूबिक इक्वेशंस पे जाना। सेम उसी प्रकार है, हम नंबर बाय नंबर करेंगे। ठीक। तो बात करते हैं हम किसके लिए, सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस के लिए बात करते हैं। लीनियर इक्वेशंस में आपको पहले ग्राफ बनाना सिखाएंगे, ठीक है, और उसके बाद में सवाल हल करेंगे। तो लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं सबसे पहले। लीनियर इक्वेशंस, तो देखो लीनियर इक्वेशन में सीधा एग्जांपल मान लें, एक मैंने बता दिया था, इसकी जनरल फॉर्म बता दी थी किस प्रकार से बनते हैं। हाईएस्ट पावर कितनी होती है यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो एग्जाम्पल जैसे हमारा एग्जाम्पल है एक ये रहा, 2x+3 मान लेते हैं सिंपल सा, जो कि हमने अभी माना। ठीक है। 2x+3 बराबर हमारा, अगर हमको इसको 0 करना है, ठीक है, तो ये हमारा एक y के बराबर मान लेते हैं हम इसको। y बराबर हमारा क्या है, एक समीकरण है y बराबर 2x+3। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले आपको एक सारणी बनानी है, x और y लिख के, और x और y लिख के सारणी बना करके हमें मान निकालने हैं। मान कैसे निकालते हैं, मान निकालना आप सीख लो। यहाँ पर हम x बराबर, अगर मैं यहाँ पे आपको 0 रखूँ, x बराबर क्या रखूँ यहाँ पे मैं, देखो x बराबर 0 रख दूँ यहाँ पे, x बराबर अगर मैं 0 रखूँ तो y बराबर, देखो x बराबर 0, यहाँ पे 0 रखा तो ये 0 रखा तो ये 0 हो गया। तो y बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ, 3, y बराबर 3 प्राप्त हुआ। इसके बाद में बात करूँ मैं 1 की बात करूँ, तो हमने अब x बराबर क्या रखा, 1, तो 1 रखा, तो x बराबर 1 रखा, तो 2 × 1 2, और 2 + 3 5, 5 आ गया। अच्छा -1 देख लें, एक -1 रख के देख लो आप, -1 रख के देख लो, -1 यहाँ पे रखा। अगर यहाँ पे -1 रखा तो -2 + 3 कितने आते हैं, प्लस के 1 आते हैं। तो और मान रख लो, 1 2 और मान रख के देख लो। ठीक है। अभी क्या रखो आप, -2 रख लो, -2 रखेंगे आप यहाँ पे, -2 मान रखा आपने, तो यहाँ पर कितना मान प्राप्त हुआ आपको, -4 + 3 -1 प्राप्त हुआ। इसके बाद में बात करते हैं क्या रखोगे आप, देखो प्लस के 2 रख लें। अगर प्लस के 2 रखा हमने यहाँ पे, x बराबर प्लस का 2 रखा, तो x बराबर प्लस का 2 रखा, 2 × 2 4, और 4 + 3 7। तो ये आपको आपकी एक सारणी प्राप्त हुई है। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारणी निकालनी है, निकाल ली सारणी। ठीक है। इसमें देखो अभी मैं बात करूँ तो इसको सॉल्व, अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूँ, y का मान निकालना है हमें, y का मान कब, जब ये हमारा 0 होगा। चलो अब डायरेक्ट निकालते हैं, छोड़ो, आप सबसे पहले अब ग्राफ बनाना सीखो। तो मैं ग्राफ की बात करूं तो ये हमारा कौन सा अक्ष हो गया, वाई अक्ष, और इसके पैरेलल में ये जो अक्ष हो गया हमारा, ये क्या, सॉरी इसको काट के ये कौन सा अक्ष हो गया हमारा, ये एक्स हो गया, सॉरी ये एक्स डेक्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वाई
एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई डैश एक्सिस। नंबरिंग कर लो, इधर क्या चलते हैं प्लस +1 +2 +3 +4 +5। सेंटर पर हमारा क्या होता है 0 होता है। इसके बाद में इधर बात करूँ -1 -2 -3 -4, यहाँ तक हो गया। अभी मैं बात करूँ बाई एक्सिस पे, तो यहाँ पर बाई एक्सिस पे +1 +2 +3 +4 +5 +6 और ये यहाँ पे C1 मैंने क्यों रखा बाई पे, क्योंकि वाई की एक वैल्यू हमारी C1 आ रही है हाईएस्ट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बाई पे C1 कर दिया। और यहाँ पे मैं बाई डैश के ऊपर मान रखूँ तो ये -1 -2 -3, ठीक है, क्योंकि बाई एक्स पे माइनस में तो एक -1 तक ही है, तो -1 तक रहने दो आप। अब आप पॉइंट लगाना सीखो कि आपको पॉइंट लगाना कहाँ कहाँ और किस प्रकार से लगाना है। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करें, x बराबर 0 और y बराबर 3, तो x बराबर 0 लो, x 0 कहाँ पे, यहाँ पे है, और y बराबर 3 कहाँ है, तो y 3, तो ये पहला पॉइंट यहाँ हो गया हमारा। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। इसके बाद में 1 5, x बराबर 1 लेना है, x बराबर क्या लेना है 1 लेना है, और y बराबर क्या लेना है 5 लेना है। तो x 1 तो 1 और ये 5, तो समथिंग यहाँ पे लगेगा। चलो रेड ब्लैक से ले लेते हैं, तो ये यहाँ पे हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे हो गया, पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे था। अब देखो -1 +1, x बराबर क्या लेना है हमने -1 लेना है, x बराबर क्या लेना है -1 लेना है, और y बराबर क्या लेना है +1 लेना है, तो y 1 +1 यहाँ पे हो जाएगा। ये -1 +1, देखो ये हमारे x के बिंदु हैं, ये हमारे y के बिंदु हैं, तो x वाले जैसे ही x पे चलते जाएं और y पे चलते जाएं, जहाँ पर ये मिलेंगे वो पॉइंट आपको टिक कर देना है। देखो -1 x पर -1 यहाँ है, y पर +1 यहाँ है, तो यहाँ से चलोगे और यहाँ से चलोगे तो यहीं पे तो मिलेगा, ये जहाँ पर मिलता है वहीं पे बिंदु आपको टिक कर देना है, वही हमारा सेंटर, वही वो हमारा बिंदु होगा। नेक्स्ट अब -2 देखो, -2 देखो यहाँ पे ये -2 है और -1 है, तो -2 और -1 की बात करें तो ये यहाँ पे आएगा समथिंग, यहीं पर आएगा। इसके बाद में +2 और C1, +2 देखो, +2 ये रहा और C1 कहाँ है, C1 ये रहा, तो समथिंग यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे। तो ये हमारे कुछ क्या हो गए बिंदु जो भी थे वो नोट हैं, ठीक है। तो अभी आप अगर यहाँ पे आप लाइन खींचो सीधी, तो यहाँ पे ये सीधी लाइन हमको प्राप्त होगी, सीधी रेखा प्राप्त होगी, सीधी रेखा प्राप्त होगी, है ना। और मैं इस बिंदु की बात करूँ, ठीक है, तो और अभी पता है अब 0 निर्धारित करने हमने ज्यामितीय रूप में, तो 0 होते क्या है ज्यामितीय रूप में। देखो जब कोई भी हमारी रेखा x अक्ष को जितनी बार काटती है ना, जितनी बार काटती है वह उसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है, 0 कहलाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी जो सरल रेखा है वो कितनी बार काट रही है x अक्ष को, एक बार काट रही है, यहाँ पे एक बार काट रही है, तो इसका जो हमारा शून्य होगा वो कितना होगा, एक ही होगा, एक ही होगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ से शून्य नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारा y की वैल्यू हमें 0 प्राप्त होनी चाहिए, वो उसका शून्य होता है, x की वैल्यू नहीं, y की वैल्यू शून्य प्राप्त होनी चाहिए, समीकरण का मान 0 आना चाहिए, तो समीकरण का मान 0 आ जाएगा, तो मतलब y की मान 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप निकालो, देखो y बराबर, हम जिस समीकरण का मान 0 के बराबर रख दें तो 2x + 3, तो x बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ पे -3/2 आ गया, -3/2 आ गया, ठीक है। तो एक मान हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो मान प्राप्त होगा, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो मान है ना, यही मान है, या तो आप यहाँ पे निकाल लो ये वाला मान, यहाँ पे लिख, अगला मान जो भी आप लिखो, तो y बराबर 0 लगा के मान निकाल सकते हो। अगर आप मान नहीं निकालते हो, यहाँ पर जो शून्य वाला मान है वो नहीं निकालते हो ना, तो फिर भी वो यहाँ पे मान आपको शो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे हमने जो भी सारणी मान थी उसमें देखो आपको कहीं पे भी y बराबर 0 निकला है, नहीं निकला y बराबर 0 पर मान, लेकिन यहाँ पे निकल गया है,
यहाँ पे देखो मैं x पे, अगर मैं x पे 0 पे बात करूँ, ठीक है, y अगर जैसे y पे अगर 0 की बात करूँ तो x का मान 2/3 समथिंग 3/2 यहीं पे आएगा, ठीक है, 1.5 पे लगेगी और वो भी माइनस में, तो 1.5 पे ही आ रहा है ना ये वाला मान। 1.5 बेस चलता नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशंस में ये 3/2 ही रहता है, ये -3/2 ही आएगा, -3/2 मतलब 1.5 के लगेगे, तो ये -3/2 ही है। अब इसको मान क्या लिखोगे आप, इसको मान लिखना है कि ये y बराबर हमारा 0 है, तो x बराबर क्या है, -3/2 और 0। किस बिंदु के मान है ये, इस बिंदु के मान है ये, तो ये वाला बिंदु प्राप्त हुआ है ना, इस बिंदु के मान है कितने, -3/2 और 0। तो अभी आप अगर बात करें लीनियर इक्वेशंस में, तो हमेशा एक बात याद रखो, लीनियर इक्वेशंस में हमारा हमेशा हमें एक लाइन प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। दूसरे नंबर पे इसके जो भी शून्यक होते हैं वो 1 होते हैं, हाईएस्ट 1 होते हैं। हाईएस्ट कितने शून्यक होते हैं इसके, 1 होते हैं। तो ये रहा हमारा लीनियर इक्वेशंस के बारे में। लीनियर इक्वेशंस में जो ग्राफ बनेगा वो एक ही प्रकार का बनेगा, इसी प्रकार का। यहाँ पर आपको या तो आपको सारणी में आपको जब ये ग्राफ, जब ये आप ये डायग्राम बनाओगे, ठीक है, जब ये आप बनाओगे या तो आप तब 0 का मान निकाल सकते हो, बाई 0 के बराबर मान रख के निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर आप नहीं भी निकालो तो यहाँ पर अपने आप 0 का मान आपको किसी भी आपकी लीनियर इक्वेशंस में होगी तो वो आपको डेफिनेटली प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे नहीं निकाला है मान, y बराबर 0 का मान यहाँ पे है कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने जब डायग्राम बनाया तो यहाँ पर निकल गया आराम से, पता चल गया हमारा शून्य क्या होगा इसका। तो इसका शून्य क्या होगा, -3/2 होगा, जो कि हमको यहाँ पर दिख रहा है। शून्य क्या होते हैं, कोई भी एक्स अक्ष पर जितनी बार भी कोई भी रेखा काटती है ना वो उसका शून्य कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर अभी अपने द्विघात समीकरण की बात करूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करूँ, तो उसमें ना ये 2 बार काटेगा, हो सकता है किसी प्रकार जाए पैराबोलिक साइड, परवलय के रूप में जाए, ठीक है। तो उसका परवलय अपवर्ड भी होगा और डाउनवर्ड भी होगा, जो भी आपको होगा वो मैं बता दूंगा अभी आपको। तो ये लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आई, कोई समस्या तो नहीं है ना, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर हम बात करते हैं हमारे द्विघात समीकरण के बारे में, ठीक है। तो करो आप नोट डाउन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस का आपको डायग्राम बनाने में कोई समस्या, तो ग्राफ बना सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी आपको, ठीक है। अभी हम बात करते हैं द्विघात समीकरण के लिए। तो आज हमारा क्या है, ये हमारी ये जो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज है यही हो पाएगा, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण, तो यही हो पाएगा आज तो हमारा। तो इसमें अभी सेकंड नंबर पे अभी हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर निकालेंगे किसके लिए, क्यूबिक के लिए। तो बात करते हैं हम किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले डायरेक्ट ही। इसकी जनरल फॉर्म क्या थी, जनरल फॉर्म बताओ आप लोग, मैंने बताया था फर्स्ट में। जनरल फॉर्म इसकी होती है ax² + bx + c, मतलब हाईएस्ट पावर जो भी वेरिएबल की होगी वो क्या होगी, 2 होगी। अच्छा मैं इसकी बात करूँ कि हाईएस्ट इसके शून्य कितने होंगे ये बताओगे मुझे, हाईएस्ट शून्य। तो जब इसके जे बिल्कुल पता होगा आपको, मैं बता चुका हूँ आपको। इसके जो हाईएस्ट जो शून्यक होते हैं ना वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण है। हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें वेरिएबल की, 2, और हाईएस्ट पावर के जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने उसके हाईएस्ट क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। तो इसमें देखो एक कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है आपका
ये आपका कोई एग्जाम्पल है। इसको y बराबर मान लें, प्रोसेस सेम है, एग्जाम्पल लिख लिया। आपको क्या बनाना है, एक सारणी बनानी है, उसमें आपको क्या लिखने हैं, x और y के मान लिखने हैं। तो x के ऊपर y नीचे, सारणी बनाइए। तो x बराबर अभी हम 1 रख के देखें, कितना, x बराबर 1 रख के देखो यहाँ पे। तो x बराबर 1 रखा तो यहाँ पे 1, यहाँ पर -3 और यहाँ पे -4 आ रहा है ना। x बराबर 1 रखा तो 1 -3 -4, तो 1 - 7 कितना हो गया हमारा, -6। तो यहाँ पे अगर मैं 1 मान रखूँ तो -6 हुए। अभी 0 रख लेते हैं, अगर 0 रखोगे तो क्या प्राप्त होगा, -4। भाई 0 रखा तो ये 0 तो -4 बचा, तो -4 हो गया। इसके अलावा देखो -1 रखो, -1 रखा तो ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, +1, और -1 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो +3 होंगे, और ये क्या है, -4 है, तो 4 - 4 क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मान -1 पर कितना प्राप्त होगा, 0। -1 पर कितना प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है इसका। अभी बात करते हैं किसके लिए, 2 के लिए। अगर मैं x बराबर 2 रखूँ तो यहाँ पर देखो 4 - 3 × 2 6 -4, तो 4 - 10 -6। तो यहाँ पे क्या आ गया, क्या रखा हमने, x बराबर +2। तो x बराबर अगर हमने +2 रखा है, तो यहाँ पर y बराबर कितना आ गया है हमारा, -6 आ गया है। यहाँ तक आपको समस्या नहीं, ठीक है। अभी ये -2 रख के देख लेते हैं। ये +2 था, अब -2 रखो, -2 रखेंगे तो 4, भाई माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो ये 4 हो गया। अगर -2 का इंटू -3 करें तो +6 हो गए, और ये क्या हो गया, -4 है ये, तो -4 से -4 क्या बचा, 6। तो -2 रखें तो हमारा +6 होते हैं। +6 हो जाते हैं। इसके बाद में मैं 3 की बात करूं, +3 देख लो, +3, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, इसका फिर 9 आ जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, -4। भाई देखो 3 रखा, +3 रखे हमने अभी, +3 रख के देखा, तो +3 रख के देखा हमने, तो +3 का स्क्वायर करोगे तो 9 + 9, और +3 × -3 -9 -4 0 माइनस और 9 और +9 आपस में कट जाते हैं, तो क्या बचा हमारा, -4 बचा। अब +4 रख के देखो आप, +4 रखो दोगे तो क्या हो जाएगा, 16, माइनस के यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12, माइनस के भाई -3 × 4 -12 -4, तो ये +16 -16, तो 0 आ गया। तो यहाँ पे +4 रखा तो 0, ठीक है। अभी आप एक बात आपको समझ में आई यहाँ पे, शून्यकों के बारे में, जो मैं 0 बताए थे आपको। मैंने लीनियर इक्वेशंस में क्या है कि जब मैं सारणी बना रहा था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे भी y का 0 का मान नहीं प्राप्त हुआ था, क्योंकि वो 3/2 के रूप में था, डायरेक्ट नहीं था, तो नहीं आया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि y बराबर 0 कहाँ का प्राप्त हो रहा है, -1 पे और +4 पे। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहे हैं कि ये जो आपके जहाँ पर भी y का मान 0 आ जाएगा, वो हमारे मान क्या कहलाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कहलाएंगे। अब नंबर ऑफ जीरो जहाँ पे एक तो 0 है, एक तो -1 है और एक +4 है, 2 ही है ना नंबर ऑफ जीरोस। तो और निकल सकते हैं क्या इसके नंबर ऑफ जीरोस, नहीं निकल सकते, क्यों, क्योंकि ये भाई द्विघात समीकरण है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर जो हाईएस्ट जो भी नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं वो 2 ही निकलते हैं, जो कि हमारे आंखों के सामने है। तो ये हमारा नंबर जीरोस हो गया, एक हमारा ये नंबर ऑफ जीरोस हो गया, ठीक है। तो अभी हम ग्राफ देख लें।
तो यहाँ तक तो आपको समस्या नहीं होगी कोई भी। तो अभी बात करते हैं हम ग्राफ की। तो देखो सेम एक्स और बाई एक्स कर अब हमको लेने, ये क्या हो गया हमारा, कौन सा अक्ष है, ये बाई अक्ष है, और ये कौन सा अक्ष हो गया हमारा, एक्स अक्ष। एक्स इसको क्या बोलते हैं, एक्स डैश, ये क्या हो गया हमारा वाई, और इसको क्या बोलते हैं हम, वाई डैश। नंबरिंग करें, ये क्या सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है, जीरो, इसको जीरो नामकरण करते हैं, ठीक है। इसमें देखो 6 तक है, +1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ पे बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 तक लेने हमने हमारे बाई के मान, क्योंकि देखो +6 तक है, नीचे भी प्लस -1 -2 -3 -4 -5 और -6। आपको जब यहाँ पे आप कुछ भी नंबरिंग कर रहे हो तो आप कृपया इस इधर देख लिया करें, आपने जो भी सारणी बनाई है ना उस वो जिसका हाईएस्ट नंबर होगा ना उतना ही बनाया करें, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो बाई पे यहाँ पर हमारे देखो +6 -6 से हाईएस्ट पॉइंट, तो +6 और -6 ले लिया हमने। अभी मैं बात करूँ हमारे एक्स डेक्स पे, तो एक्स डेक्स भी कर लो, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 हो गया, ये -2 हो गए, -3 हो गए, -4 -5 और -6 हो गए। तो ये आपका ग्राफ है। आपका ग्राफ आपको तो बनाए मिलेगा एक रफ में, अब आते हैं नोट्स ग्राफ वाले पेज अलग से, तो वहाँ पर तो आपको तो ज़रूरत है नहीं ये सब, आपको सिर्फ नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5 6, दैट्स ऑल, ठीक। तो यहाँ पर देखो एक्स का, अब हम सबसे ज़्यादा समस्या आप लोगों को पता है कहाँ आती है, आप काफ़ी लड़के ये भी निकाल लेते हैं कि एक्स बराबर मान रखिए, हमने ये भी निकाल ली, ठीक है। अब सर यहाँ पे रखें कैसे, ये समस्या आती है आप लोगों को। तो देखो ध्यान से समझें, रखने का तरीका बता रहा हूँ। हमने सबसे पहले हमको x बराबर 1 और y बराबर -6 इस पर काम करना है। x बराबर क्या आ गया 1, y बराबर -6। तो x बराबर 1 पे जाओ, ये रहा, +1 पे जा रहे हैं हम, ये रहा। फिर कहाँ जाना है आपको, -6 पे जाना है। -6 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो x बराबर 1, y बराबर -6। तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर आपकी देखो आपकी जो भी ग्राफ होगा ना, वहाँ पर एक लाइन जा रही होगी, इनके बीच में तो बीच में जो भी लाइन होंगी वो कम ड्रॉ हो रही होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो भी लाइन होगी ना वो थोड़ी गहरी ड्रॉ हो रही होगी। तो ये देखो आप, तो यहाँ पर आप जाओगे, ये वाली जो भी गहरी ड्रॉ होगी वहाँ पे आप जाओगे तो, और जो -6 के सामने वाली लाइन है, तो यहाँ पर आप एक नंबरिंग कर सकते हो, ये वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद में अगली बात करूँ 0 और -4, x0 कहाँ पे, यहाँ पे है। बाई +4, बाई -4 कहाँ है, बाई -4 कहाँ है, यहाँ है। हो गया भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा ये पॉइंट हो गया हमारा। पॉइंट मत भूल, चलो आप भूलने के लिए आप भूल जाओ, तो इसके लिए आप उस पर क्या कर दो, मार्क पे थोड़ा गोला डाल दो। इसके बाद बात करते हैं, तो -1 पे 0 है, x बराबर -1 कहाँ है, यहाँ पे, और ये 0 कहाँ पे, ये 0 यहीं पे ही है। तो ये 0 चलेगा, ये -1 चलेगा, तो आपका यही हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद हम देखो बात करते हैं +2 और -6। +2 कहाँ है हमारा, x पर +2 जाना है आपको, x पर +2 यहाँ पे, ठीक है। और y पर क्या है, -6, तो -6 कहाँ है बताओ आपको, -6 यहाँ पर है। x पर हमारा +2 है और y पर हमारा क्या है, -6 है। तो एक बार ये मान चेक कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई वो हम पे। x बराबर 1 रखो यहाँ पे, x बराबर अगर 1 रखते हो तो यहाँ पर हो जाएगा 1 -3 और -4, ठीक है। ये तो हमारे -6 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बात करते हैं -1 की। अगर -1 यहाँ पे लिखें तो ये +1 हो गया, ये +1 हो गया। इसके बाद ये क्या आ गया, +3, -1 की बात कर रहा हूँ, -1 की बात कर रहा हूँ। -1 पे ये क्या आ जाएगा,
सॉरी +2 पे, ठीक है, +2 और 6 के बीच में जाए तो +2 और 6 कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे आपको, ठीक है। अभी मैं बात करूँ यहाँ पे दो, यहाँ तक ले लिया हमने +2 और 6 तक। अब -2 और +6, -2 कहाँ है, x पर -2 कहाँ है, ये रहा हमारा, प्लस पर 6 कहाँ है, y पे, तो y पर 6 ये रहा। तो इधर से चलेंगे आप ये, इधर से चलेंगे आप ये, तो ये हमारा आपको यहाँ पर आपको समथिंग यहाँ पर हमारा एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये हो गया -2 और +6 वाला हो गया। अब बात करते हैं +3 और -4 की। +3 कहाँ पे, यहाँ पे है, और -4 कहाँ पे, -4 हमारा नीचे। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ से चलेंगे यहाँ तक, तो ये समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, हो गया +3 -4। अब +4 और 0, +4 0, +4 कहाँ पे, +4 यहाँ पे, 0 कहाँ है, 0, तो ये x + 0 यहीं पे ही है, तो ये यहीं पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये करने में समस्या कोई भी कर सकते हो आराम से ड्रॉ। जहाँ पर आपको सबसे पहले आप x वाला पॉइंट देखो, x वाला पॉइंट देखो, फिर माइनस वाला पॉइंट देखो, मतलब y वाला। x और y दोनों पॉइंट जब आपको पता चल जाए तो उनकी लाइन जहाँ पर भी मिलती है ना, उस पॉइंट को आप क्या कर लें, ड्रॉ कर लें, थोड़ा सा गोला कर लें जिससे आपको सही लग जाए, ठीक है। तो वो हमारा पॉइंट कहलाएगा। तो इसी प्रकार आपकी सारणी में जितने भी पॉइंट आपने निकाले हैं ना, तो वो आप एक बार यहाँ पर निकाल के देख लो, आप डाल लिया। अब देखो, अभी आप देखो हमारे पास, देखो ये हमारे ड्रॉ प्राप्त हुआ, एक तो ये और ये वाला, ठीक है। तो अभी मैं अगर यहाँ से आपके लिए एक डायग्राम खींचूँ तो देखो डायग्राम आपका समथिंग ऐसा जाएगा, ये जाएगा, ठीक है। जहाँ पर कोई बिंदु नहीं मिल रहे तो वो आप मिला लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपका जो डायग्राम बनेगा, ये एक आकृति कहलाती है हमारी पैराबोला, परवलय कहलाती है। ये आकृति कौन सी कहलाती है, हमारी पैराबोला कहलाती है, ठीक है। अब ये देखो क्या है, ये जब खुले हुए मुंह वाली रहेगी ना तो ओपन है, तो ये ओपन है, ठीक है ना। अब ऊपर साइड में तो अपवर्ड है, ऊपर की साइड में तो अपवर्ड है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, देखो कि कोऑर्डिनेट इक्वेशंस में क्या है, 3 प्रकार के हमारी क्या बनती हैं, 3 प्रकार के हमारे पैराबोला बनते हैं। ये हमारा पैराबोला होता है, परवलय कहते हैं हम इसको। तो इसकी आकृति कैसी होती है, पैराबोला टाइप होती है, परवलय। ये आपको पता चल गया, ये वाली आकृति हमारी पैराबोला होती है, ये वाली आकृति ये पैराबोला कहलाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका पता है, ये कौन नीचे की तरफ ये जो होता है ना, ये थोड़ा सा कौन निकला हुआ होता है, ये है हमारी पैराबोला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, परवलय बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारा प्राप्त हुआ। अभी बात करते हैं हमारी किसकी, नंबर ऑफ जीरोस की, नंबर ऑफ जीरो। तो मैंने बताई थी कि x अक्ष पर कोई भी रेखा हमारी जितनी बार काटती है ना, वो हमारे नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो हमारा जो भी पैराबोला जा रहा है यहाँ पर, तो ये कितनी बार काट रहा है हमारे x अक्ष को, बताइए, देख के बताओ। 2 बार कहाँ, एक तो +4 पे, एक -1 पे, 2 बार काटा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कौन कितने हो गए, 2 हो गए। कौन से, +4 और -1, लिख सकते हो, लिख लो यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, एक तो क्या हो गया -1, एक क्या हो गया +4, 2 हो गए, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेट इक्वेशंस में हाईएस्ट जीरोज की संख्या कितनी हो सकती है, हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, बताइए मुझे। 2, भाई बताया था ना मैंने आप लोगों को कि किसी भी हमारा जो भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन, जैसे कोऑर्डिनेट इक्वेशंस में हाईएस्ट पावर कितनी होती है वेरिएबल की, 2 होती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज के हाईएस्ट पॉइंट कितने होंगे, नंबर ऑफ हाईएस्ट जीरोज कितने होंगे, 2 होंगी। अगर मैं बात करता हूँ क्यूबिक की, तो क्यूबिक में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3। तो उसमें जो भी हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, बताइए आप, हाईएस्ट 3 होंगे,
हो सकता है 0 भी हो सकता है 1 भी प्राप्त हो, 2 भी प्राप्त हो। इसी प्रकार यहाँ पे पता 0 भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि मान 0 हो नहीं हो, 0 भी हो सकता है। हमारा नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होती है, एक भी ना हो सकता है 1 हो, या हो सकता है 2 हो जाए, हाईएस्ट 2 रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका सवाल था। अभी आप कोऑर्डिनेट इक्वेशंस में ये देखो कि यहाँ पर जो भी हमारा कोऑर्डिनेट इक्वेशंस में आपको ये देखना है कि कितने प्रकार के हमारे डायग्राम बनते हैं, क्योंकि डायग्राम हमको आज खत्म करना है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है हमारे के 3 प्रकार के डायग्राम बनेंगे। क्यों बनेंगे 3 प्रकार का डायग्राम? देखो नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो हो सकता है 0 नंबर हो सकता है 1 हो, क्या हो सकता है हमारे कितने नंबर हो, 2 नंबर हो। तो इन्हीं के हिसाब से हमारा जो भी पैराबोला बनता है वो इन्हीं के हिसाब से बनता है। जितने जितने नंबर ऑफ जीरोज बनेंगे उसी के हिसाब से हमारा क्या बनेगा, पैराबोला, मतलब परवलय की आकृति बनेगी, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया आपने, समझ में आ गया कैसे रखने, एक्स वाई के मान किस प्रकार रखने, समझ में आ गए। आपको ग्राफ बनाना है तो एक्स वाई के मान किस प्रकार रखने, ये समझ में आ गया, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट इक्वेशंस में टाइप ऑफ पैराबोलास कितने, मतलब कितने प्रकार के हमारे जो पैराबोलाज हैं वो बन सकते हैं। देखो तो 2 प्रकार की हमारी आकृति होती है। एक तो हमारी होती है ये वाली आकृति, ठीक है, और एक होती है हमारी ये वाली आकृति, ठीक है, ये वाली आकृति, ठीक है। अभी इसमें जब हमारा ये हो, हमारा a ग्रेटर देन 0 होगा ना तो ये प्राप्त होगी, और a लेस देन 0 होगा तो ये प्राप्त होगी। अब a क्या है, जरूरत है बताने की आपको a क्या है। भाई a हमारा वो है जो वेरिएबल का जो भी जिससे हमको ये पता चलता है कि इसकी जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है या फिर वो कौन सा समीकरण है उसका मान, जिससे इसका मान क्या है, इसका समीकरण बनाऊं तो ये बन गया जनरल इक्वेशंस, ये हो गई। इसमें एक क्या है, ये रहा। तो हमारी जो वेरिएबल होगी ना, वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट वेरिएबल का जो भी कांस्टेंट होगा उसका मान है, अगर 1 से ज़्यादा होता है, मतलब 0 से ज़्यादा होता है तो हमारा अपवर्ड बनेगा, ठीक है, ओपन अपवर्ड, ठीक है, ओपन, इसको क्या बोलते हैं, ओपन अपवर्ड। इसको क्या बोलते हैं, है तो यही भी ओपन, लेकिन ये क्या है हमारा डाउनवर्ड है, WARD वर्ड, अपवर्ड, ठीक है, ये डाउन। तो ये 2 प्रकार के हैं मेनली, तो ये पता होना चाहिए आपको। ये कब बनता है, जब a का मान 0 से अधिक हो। ये कब बनता है, जब a का मान, अब यहाँ पे अगर हमारा जो भी अभी सवाल दिया था वहाँ पे हमने, तो अभी हमारा सवाल क्या था, ये था 3x - 4। अच्छा, इसमें जो भी इसकी जो x² है इसका मुझे वो बता दो कि जो भी इसका कांस्टेंट है वो कितना है, बताइए। भाई किसी भी संख्या में, किसी भी वेरिएबल में अगर कुछ भी शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसके साथ में 1 तो है। भाई अगर हम इसको लिए लिख दें तो मान तो यही आएगा ना, भाई 1 का गुणा अगर x² से करते हैं तो वही आएगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इसीलिए हमको ये प्राप्त हो, ये जो x² का मल्टीप्लाई दियो तो ये इसका 1 है। अब एक मुझे ये बता दो, 1 से 0 से ज़्यादा है, a जो है वो 0 से ज़्यादा है, ठीक है ना, ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो ये वाली फॉर्म है, a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा कौन सा फॉर्म बनेगा, डाउन अपवर्ड, ये वाला, यही वाला बना था ना अभी हमारे सामने सवाल में बताया था, ऊपर की तरफ बन के बना, ठीक, ये वाले बनते हैं। तो बात करने वाले हम इसके तीन प्रकार के बनते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखो फर्स्ट नंबर की बात करूं तो फर्स्ट नंबर जो मैंने बताया था आपको सेम वही है। एक तो हमारे देखो इस प्रकार से बनते हैं, तो इसमें देखो जो हमारे शून्य होंगे वो 2 होंगे, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, ठीक है। अब दूसरी टाइप के किस प्रकार बनते हैं, ये दूसरी टाइप है, देखो दूसरी टाइप की बात करूं तो दूसरी टाइप में आपको इस प्रकार से बनेंगे। इसमें जो नंबर ऑफ शून्य होगा वो हमारा 1 होगा, ओनली 1।
अच्छा ये हमारा कहीं पे भी आ सकता है, ये यहीं पे बनाया मैंने, ज़रूरी नहीं यहीं पे, ये यहाँ पे ही बन सकता है, ये भी इस प्रकार भी बन सकता है। ये मैंने यहाँ बनाया, ज़रूरी नहीं है, ये हमारा ऐसे ही बन सकता है। 2। अब बात करते हैं थर्ड क्या है भाई। एक तो ये कि अब ज़रूरी थोड़ी ना कि वो कोई भी कहीं पे भी काटे, अब इस प्रकार से बना दो। यहां पर अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 2। यहां पर मैं बात करूं नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 1। और अगर मैं यहां पे बात करूं नंबर ऑफ जीरोज की तो 0। आपको ये सिर्फ 6 कंडीशन ही है, 6 कंडीशन 6 हैं, लेकिन प्रत्येक में एक में 2 है, ठीक है, 1 2 3 प्रकार कंडीशन। इसके अलावा आपको कोई भी आपको ये डायग्राम में पैराबोला नहीं प्राप्त होगा, इन 6 में से प्राप्त होगा, ठीक है। किस प्रकार पर प्राप्त होगा ये मैंने बता दिया लास्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारे द्विघात समीकरण के प्रकार हैं, द्विघात समीकरण के पैराबोला किस प्रकार से बनते हैं। आप कुछ भी सवाल निकालोगे, कोई भी सवाल निकालोगे, उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अगर उसमें हमारा शून्यकों की संख्या 1 है, अगर शून्य 1 है तो इस प्रकार से बनना है, मतलब हमारा x अक्ष को काट के जाएगा एक बार इस प्रकार से। अगर 1 भी नहीं है तो वो इस प्रकार से बनते हैं, और हमारे अगर 2 हैं तो बेसिकली हमारे इस प्रकार से बनेंगे, जो भी मैंने अभी आप एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। तो इसका पता एक नॉर्मली जो त्रिघात समीकरण है वो रहेगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, 1 घंटे हो गए हमें। तो जो त्रिघात समीकरण है ना, क्यूबिक इक्वेशंस है, उसकी मैं आपको बता दूंगा कि उसका जो भी ग्राफ है वो किस प्रकार से बनता है। तब तक आप ये वाले याद करें, पढ़ें, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहता तो ये जल्दी खत्म हो सकते थे, लेकिन हो सकता है आपकी समझ में नहीं आए, इसलिए हमने सोचा आराम से बनाते हैं, 2 लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी 2 ही तो इक्वेशन है, 2.1 और 2.2, 2 एक्सरसाइज हैं, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं इसमें। और 2.1 तो कल खत्म हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। उसमें तो आपको यही बताना है कि इसमें शून्य कितने, मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो समस्या क्या आने वाली है आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, कि वो बोलते हैं कि थोड़ा इंग्लिश में, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है, हम लोग दोनों में बात करते हैं, ठीक है। फिर भी आपको समस्या आती है तो हम हिंदी भी यूज कर लेते ही हैं, और वैसे तो कोई समस्या है नहीं, हिंदी इंग्लिश एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ो आप, ठीक है। आपकी 2.1 आप कल 2.1 और 2.2 क्लियर हो जाएंगी। इसके पहले आपको ये इंट्रो था हल्का सा बहुपद के बारे में, आपको समझ में आया होगा। डायग्राम में थोड़ी समस्या आएगी, आप लोग 1-2 एग्जाम्पल करके देखना, 1-2 एग्जाम्पल करके देखना, बुक से देख लेना। आपकी एक्सरसाइज के में जो भी आपके उदाहरण है ना, एग्जाम्पल दे रखे हैं, वहाँ से आप कोई भी सवाल उठाना और करके देखना, डायग्राम बनाना। कौन सा डायग्राम प्राप्त होता है फिर मुझे बताना कि सर हमने करके देखे और हमें समझ में आ गए। तो वीडियो को अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे लगा दिया करो स्टेटस, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है। तब तक वीडियो पे अच्छे कमेंट्स वगैरह किया करो, लाइक कर दिया करो, कहने की ज़रूरत है नहीं आपको। तो कल देखेंगे क्यूबिक इक्वेशंस, और इसके बाद में देखेंगे हमारे दोनों गुणांक और उनमें शून्यकों में संबंध देखेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।